ओम शांति। 2026 से 2028 तक क्या आने वाला है विनाश काल। देखिए, आज का जो ये वीडियो है इस टॉपिक पर इसलिए बनाया है कि इसके लिए मेरे पास 4-5 लोगों के 2 दिन से लगातार कमेंट आ रहे हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही 2 कमेंट पढ़ करके सुनाएंगे। एक रागिनी करके बहन है, रागिनी गोयल, इन्होंने लिखा है, ओम शांति भाई जी, मेरा मन बहुत विचलित है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत ज्योतिष लोगों के और भी भविष्यकर्ताओं के। उसमें उन्होंने बताया है कि 2026 से 2028 तक सिर्फ 30% ही जनसंख्या बचेगी, बाकी के सब लोग विनाश में नष्ट हो जाएंगे। क्या ये सत्य है? क्या 2028 तक दुनिया का अंत हो जाएगा? प्लीज़ भाई जी, इस पर आप विस्तार से समझाइए, मेरा मन बहुत विचलित है। एक और दूसरा है, संजीव यादव करके है, इन्होंने पूछा है, ओम शांति भाई जी, मैं अभी स्टूडेंट हूँ और मैं जॉब की तैयारी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और जब मैं कुछ ऐसे वीडियो देखता हूँ कि 2028 से 30 तक सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो मन विचलित हो जाता है कि पढ़ाई करें या भगवान का ध्यान करें, क्या करें, नाम जप करें। इसमें मन बहुत विचलित हो जाता है। तो क्या वास्तव में 2030 तक दुनिया का अंत हो जाएगा? प्लीज़ हमें विस्तार से समझाइए। तो देखिए, आज इस तरह के और भी लोगों के कमेंट आते रहते हैं। तो आपको एक बात बताएं कि हाँ, आज दुनिया की हालतों को देखते हुए बहुत से भविष्यकर्ता और भविष्यवाणियाँ कहने लगे हैं कि 2028-30 तक दुनिया में बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। और भविष्य मल्लिका में भी लिखा हुआ है, आप सभी ने इसकी भी भविष्यवाणी सुनी ही होगी। और बहुत सारे मैंने भी कुछ वीडियो देखे हैं, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी जो महाराज जी हैं, उन्होंने और भी कई भविष्यकर्ताओं से मैंने भी सुना हुआ है कि 2028 तक सिर्फ 30% ही आबादी रह जाएगी, बाकी का सब नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, आप लोगों को बताएं कि हाँ, दुनिया का परिवर्तन तो ज़रूर होना है, निश्चित है, और बहुत समय नज़दीक है। लेकिन 2028 तक संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा दुनिया का। हाँ, कुछ हलचल होगी, आपदाएं आएंगी। हाँ, समझो कि कुछ छटनी होना शुरू हो जाएगा। और आज वर्तमान समय में देख ही रहे हैं कि इतना जो हाहाकार मच रहा है, कहीं पानी की वजह से, कहीं किसी न किसी कारण से। तो ये तो होता ही रहेगा और ये होगा ही। कोरोना काल में भी हम ऐसी स्थिति में देख चुके हैं, वो भी एक रूप ऐसा आया था। और अभी आने वाले समय में और भी ये सारी चीज़ें, आपदाएं आनी ही हैं, कम नहीं होनी है, दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी। ये सत्य है। ये हो क्यों रहा है उसका भी कारण आप लोगों को बता देते। क्यों परिवर्तन होना है दुनिया का? ये अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दुनिया में पाप बहुत बढ़ चुका है, अधर्म पर पहुंचा है, अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। कैसे अधर्म चरम सीमा पर पहुंचा है, ये आप अपने अंदर झांक करके खुद देखें और अपने आस पड़ोस में देखें कि कितना अत्याचार हो रहा है, कितना पाप हो रहा है, कितना अधर्म हो रहा है, कितना लोग अति कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो आज जीव जंतु पशु पक्षियों को मार करके, जिंदा जला करके खा रहे हैं। तो ये क्या है? ये अधर्म नहीं है क्या? और आज और गंदी दृष्टि, गंदी वृत्ति, गंदा सोच कितना लोगों का हो गया है, कितना अधर्म हो गया है। आज कितना अधर्म बढ़ता जा रहा है, पाप बिल्कुल चरम सीमा पर है। इसलिए देखो, जब अंत हो जाता है तो अधिकतर लोग तो, और कई लोग तो मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि जल्दी विनाश हो जाए, क्योंकि चाहते हैं कि अधर्मियों का नाश हो, पापियों का नाश हो। आज ऐसी ऐसी छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी घटनाओं को देख करके और फिर उनको लगता है कि हम यहाँ पर क्यों जिंदा हैं अभी तक, ऐसे पापियों का नाश होना चाहिए। मेरे पास ऐसे कमेंट, कॉल, मैसेज आते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन बाद एक मुंबई से एक बहन है, कोई उनका फ़ोन आया था, उनका नाम तो नहीं बता सकते हैं, और उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची का मर्डर कर दिया है किसी ने, कोई लड़के ने। तो वो 5 साल से उनकी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। उन्होंने एक बार रिपोर्ट भी किया था जा कर के। और फिर क्या हुआ
फिर भी वो लड़का नहीं माना, वो उससे शादी करना चाहता था, उसको ज़बरदस्ती करना चाहता था, लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, ना लड़की और ना माता पिता। तो उसने क्या किया, उसका मर्डर कर दिया। सोचिए अब उस माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी, क्या हुआ होगा उनके साथ। तो जब ऐसा अधर्म, इतना अत्याचार जब बढ़ता जाता, और ये तो आज एक कहानी है, ऐसे हजारों केस रोज हो रहे हैं। तो जब अधर्म बढ़ जाता है तो अति का अंत निश्चित होता है, और वो होना ही है, उससे कोई टाल नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जो जैसा कर्म करता है उसका दंड उसी के अनुसार उसको भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। दूसरी चीज़ देखिए, आपको बताएं कि दुनिया का परिवर्तन होना निश्चित है, ये तो हमें परमपिता परमात्मा ने पहले ही बता दिया है, तो इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो परमात्मा ने हमें 1936 में, जब परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन का आधार लिया था और उनके तन में प्रवेश किया था, तभी बता दिया था कि दुनिया में परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। इस दुनिया में विकास होगा, विकास में ही विनाश छिपा होगा, लेकिन लोगों को विकास दिखाई देगा, विनाश दिखाई नहीं देगा। तो आज हम देख रहे हैं कि शुरुआत तो हो चुकी है। इसलिए सबसे पहली चीज़ आपको बताएं, जो पहले कमेंट किया है, जो बहन ने बोला है, रागिनी बहन ने, कि मेरा मन बहुत विचलित है। तो आपको देखिए विचलित नहीं होना है, आपके जैसे और भी लोग भयभीत होंगे इस चीज़ से, लेकिन हमें परमात्मा ने पहले ही सचेत कर दिया है, बता दिया है। तो हमें आने वाले समय के लिए तैयारी करनी है, हमें डरना नहीं है इन चीज़ों से। हमारे डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मजबूत बनना है, और हमें भगवान से भी वो शक्ति लेनी है, वो पावर लेनी है। आप परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलिए, अपने परिवार को ज्ञान योग परमात्मा का सिखलाइए, सबको मेडिटेशन करना सिखाइए, अच्छे कर्म करना सिखलाइए, अपनी फैमिली को सात्विक रखिए, पूरी फैमिली को सात्विक रखिए, और कोई भी हमारे परिवार का सदस्य कोई गलत काम ना करे, नहीं तो आने वाले समय में इन चीज़ों का जरूर दंड मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को ये सावधानी रखनी चाहिए। रोज़ भगवान को याद करो, 1 घंटा आपको जरूर निकालना ही निकालना है, 24 घंटे में से 1 घंटा आपको जरूर निकालना है। और अगर आप ऐसा करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर को अपने जीवन का साथी और पहला सहारा मानते हैं, तो समय तो आएगा, परिवर्तित तो दुनिया में परिवर्तन तो होना है, लेकिन जो भगवान के बन चुके हैं, भगवान को मानते हैं, उनको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, और वो अच्छे से आराम से खुशी खुशी से शरीर छोड़ करके जाएंगे। ये होगा उनके साथ। इसलिए आपको अभी से इस चीज़ की तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ आपको बताएं, जो दूसरे जो भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है, जिन्होंने पूछा है कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको पढ़ाई बंद नहीं करनी है। आप जो भी जिस क्षेत्र में हैं, जो भी विकास कर रहे हैं, आप विकास कीजिए, लेकिन आप उसके साथ साथ आप 1 घंटे का समय परमात्मा के लिए ज़रूर दीजिए। और वो अपनी पढ़ाई हो, बिजनेस हो, धंधा हो, जॉब हो, जो करते हुए वो तो आप सब कुछ कीजिए, उसको आपको रोकना नहीं है, उसको बंद नहीं करना है। आपको बिल्कुल कंठी माला लेकर के नहीं बैठ जाना है एक ही जगह पर। आप वो सब कुछ करते रहिए। अपनी फैमिली, परिवार, जो भी आपको जिम्मेवारियां मिली हुई हैं, उनको निभाइए, और उनको निभाते हुए आने वाले समय के लिए आप तैयारी भी करते रहिए। जो समय आने वाला है, कुछ समय का फेस हम कैसे कर सकें, उसके लिए, उसका सामना कैसे करना है, तो उसके लिए आप परमात्मा का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा से शक्ति लीजिए, और किसी के साथ कोई अहित मत कीजिए, कोई गलत मत कीजिए, किसी के साथ कोई ऐसा हिसाब किताब मत बनाइए अभी पाप कर्म जो बने, और जिसका दंड हमें आने वाले समय में भोगना पड़े। तो ऐसा कोई भी आप काम मत कीजिए। और अभी बस सिर्फ समय है पुण्यात्मा बनने का, भगवान का ध्यान करने का, क्योंकि अब समय आ चुका है जो बहुत जल्दी ही दुनिया का परिवर्तन होना है, और वास्तव में ऐसा होगा। और होते हुए आज दुनिया में ऐसी प्राकृतिक की आपदाएं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी बढ़ रही हैं जिनका कोई दुनिया वालों के पास इलाज नहीं है। और आज देख ही रहे हैं कि बीमारियों के कारण कितनी रोज़ मौतें हो रही हैं। जैसे कोरोना आया था तो उस टाइम पर देख लिया है, और ऐसा ही टाइम आएगा कि कोई साथ नहीं देगा सिर्फ एक परमात्मा के सिवाय। कोरोना के टाइम पर आप सभी ने देख लिया है कि कोई साथ देने वाला नहीं था, अपने अपनों का ही साथ छोड़ चुके थे, कोई साथ देने वाला नहीं था। अपने परिवार के, अपने माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधुओं का
अंतिम संस्कार नहीं कर पाया लोगों ने। एक तो डर के वजह से, भय के वजह से, और कुछ चाहते थे तो गवर्नमेंट की वजह से नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति आप सब लोग देख चुके हैं। ऑक्सीजन नहीं मिली, कई सारी चीज़ें, पैसे कोई काम में नहीं आए लोगों के, लाखों करोड़ों रुपए रखे के रखे रह गए, लेकिन थोड़ी सी ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला। जो ऑक्सीजन हमें परमात्मा मुफ्त में दे रहे हैं, जो वायु हमें फ्री में मिल रही है, वो पैसे दिए दिए नहीं मिली थी। ऐसा भी समय आ गया था। तो आज जिस चीज़ की हम अति करते हैं, जब अति करते हैं तो अंत होता है। प्रकृति के पांचों तत्व जब प्रकोप मचाएंगे एक साथ, अभी एक प्रकोप मचाता है, कहीं पानी, कहीं अग्नि, कहीं कुछ, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, तो सोचो कि दुनिया की हालत कैसे हो जाती है। तो जब पांचों तत्व प्रकृति के प्रकोप मचाएंगे तो दुनिया की हालत कैसी होगी। इसलिए हमें परमात्मा ने पहले ही सावधान किया है, सचेत किया है कि ये बात सत्य है कि आज दुनिया की हालत को देखते हुए और आने वाले समय में इस सृष्टि का महापरिवर्तन जरूर होना है, लेकिन उसके पहले हमें तैयार होना है। उसके पहले हमें तैयार होना है। जिस प्रकार से कोई पेपर आता है, एग्ज़ाम आता है, और एग्ज़ाम का पता होता है कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद एग्ज़ाम आना है, तो हम घबराते नहीं हैं बल्कि उसकी तैयारी करते हैं। और घबराता वही है जो तैयारी ना करे, उसको डर लगता है। तो इसलिए हम तैयारी करें, सत्य के मार्ग पर चलें, ईश्वर को अपना साथी बना करके चलें और श्रीमत पर परमात्मा के अनुसार चलें, पुण्य कर्म करें, पुण्य आत्मा बने हम, तो हमें कोई भी डर और भय नहीं होगा। और जो तैयारी नहीं करता है, फैल भी वो होता है, डरता भी वो है, भयभीत भी वो होता है। जिसके से अगर कर्म रहेंगे तो वो भयभीत भी होगा, डरेगा भी, और वहाँ पर फैल भी होगा। इसलिए हमें भयभीत नहीं होना है, हमें पुरुषार्थ करना है, परमात्मा को याद करके हमें वो शक्ति, वो बल परमात्मा से भरना है। और हमें दूसरों का सहयोगी बनना है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, हम अगर ज़रूरतमंदों की मदद करें तो ये बहुत अच्छा होगा, ये पुण्य का काम होगा। इसलिए देखिए, परिवर्तन तो निश्चित है, आप कोई डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे सीन सामने आएंगे कि आप देख नहीं पाएंगे, जिसके लिए कोरोना तो कहो कि सिर्फ एक ट्रायल था, अभी पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। बस ऐसा सीन, ऐसा समय सामने आएगा। इसलिए आप लोगों को बस सावधान रहना है और हमें अब तैयारी करनी है, किसी भी प्रकार से हमें डरना नहीं है। ठीक है। ओम शांति।